आपको पता है आने वाले 10-15 साल में एक पीढ़ी संसार छोड़कर जाने वाली है। कड़वा है लेकिन सत्य है। इस पीढ़ी के लोग बिल्कुल अलग ही हैं। रात को जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले और भोर में घूमने निकलने वाले, यानी कि सुबह होते ही वो घूमने निकल जाते हैं। आंगन और पौधों को पानी देने वाले, देव पूजा के लिए फूल तोड़ने वाले, पूजा अर्चना करने वाले और प्रतिदिन मंदिर जाने वाले, रास्ते में मिलने वालों से बात करने वाले, उनका सुख दुख पूछने वाले, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले, पूजा किए बगैर अन्न ग्रहण ना करने वाले, उनका अजीब सा संसार, तीज त्योहार, मेहमान शिष्टाचार, अन्न धान्य, सब्जी भाजी की चिंता, तीर्थ यात्रा, रीति रिवाज, सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाले, पुराने फ़ोन पे ही मोहित, फ़ोन नंबर की डायरिया मेंटेन करने वाले, रॉन्ग नंबर से भी बात कर लेने वाले, समाचार पत्र को दिन भर में 2-3 बार पढ़ने वाले, हमेशा एकादशी याद रखने वाले, अमावस्या और पूर्णमासी को याद रखने वाले, यानी कि अमावस्या और पूर्णमासी को याद रखने वाले लोग, भगवान पर प्रचंड विश्वास रखने वाले, समाज का डर पालने वाले, पुरानी चप्पल बनियान चश्मे वाले, गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल करने वाले और हमेशा देसी टमाटर, बैंगन, मेथी, साग भाजी आदि ढूंढने वाले, नज़र उतारने वाले। क्या आप जानते हैं ये सभी लोग धीरे धीरे हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा है? यदि हाँ, तो उनका बेहद ख्याल रखें, अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीख उनके साथ ही चली जाएगी। वो है संतोषी जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, प्रेरणा देने वाला जीवन, मिलावट और मिलावट रहित जीवन, धर्म सम्मत मार्ग पर चलने वाला जीवन और सबकी फिक्र करने वाला आत्मीय जीवन। आपके परिवार में जो भी बड़े हों उनको मान सम्मान और अपनापन समय समय पर और साथ में उनको प्यार देते रहिएगा। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप और मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका चहेता कार्यक्रम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज है 19 जुलाई 2020 और दिन है रविवार, यानी कि छुट्टी का दिन, और आप सब परिवार के साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ आज का अपडेट और उसके बाद कुछ कहानी, किस्से, कविताएं और कुछ घटनाएं। तो दोस्तों आज का अपडेट इस प्रकार है। अभी तक 10,58,630 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 45,000 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या है 26,535। दोस्तों महाराष्ट्र ने 3 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस में। उसके अलावा फौरन से खबर इस प्रकार है कि यूएस एफसीसी ने हुआई और ZTE को कहा है, जो कि चाइनीज़ दोनों कंपनीज हैं, उन्हें कहा है कि ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं और इनको हम बैन कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों एप्पल के सप्लायर हैं फॉक्सकॉन, जो एप्पल को रॉ मटेरियल देते हैं, एप्पल को पार्ट्स देते हैं। उन्होंने प्लान किया है कि वो $1 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और उन्होंने उस एक फैक्ट्री भी डालने की सोची है जो साउथ इंडिया में फैक्ट्री होगी। तो यानी कि $1 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में एप्पल को जो पार्ट सप्लाई करते हैं वो कंपनी भी करना चाहती है। कपिल शर्मा जो फेमस अपना शो करते हैं, उन्होंने अपने कपिल शर्मा लाफ्टर चैनल को शुरू कर दिया है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि HCL के मिस्टर नादर जो चेयरमैन थे, उनकी बेटी को उन्होंने चार्ज दिया था। रोशनी नादर ने आज रिज्यूम कर लिया है एज चेयरमैन फॉर HCL। पतंजलि के बारे में दोस्तों आपने सुना होगा कि उन्होंने कोरोनिल नाम की दवाई निकाली थी और जिसमें क्लेम किया था कि ये कोरोना वायरस को ठीक कर सकती है। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि को कहा है कि वो इस दवाई का प्रचार ना करें, क्योंकि चेन्नई की एक कंपनी ने कहा है कि इसके राइट्स हमारे पास हैं। तो पतंजलि को एक और झटका। तो दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, और इसमें मैं आपको अब सुना रहा हूँ आगे कुछ और बातें।
खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। दोस्तों, सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक स्थान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पे एक ऐसा स्कूल है जिसमें 150 बच्चे यानी कि 150 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। इससे इनका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है। ये सिर्फ दुनिया में इकलौता ऐसा स्कूल है जहाँ सभी बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है और सभी बच्चों को 80 तक की टेबल्स यानी कि 80 तक के पहाड़े याद हैं। ये बच्चे अपना दोनों साइड का दिमाग इस्तेमाल करके 3 घंटे वाला पेपर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों, इस स्कूल के संस्थापक हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। तो ये अपने आप में वर्ल्ड का एक अनूठा स्कूल है। दोस्तों, अंधेरा वहीं है जहां मन गरीब है, अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। हजार महफिलें हों, लाख मेले हों, पर जब तक खुद से ना मिलो अकेले हो। तो दोस्तों, इसलिए आप खुद को पहचानिएगा, तभी आप अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है ये किस्सा भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये किस्सा है इसमें एक कनाडा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो एक भारतीय जब जॉब को छोड़कर कनाडा गया तो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। बॉस ने पूछा, तुम्हें कुछ तजुर्बा है? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे पूरा तजुर्बा है। उसने कहा कि भारतीय ने अब कहा कि मुझे अगर नौकरी मिलती है तो मैं पूरा मन लगा के काम करूँगा। तो दोस्तों, शाम के 6 बजे बॉस ने पूछा कि आज पहले दिन तुमने कितनी सेल की है? तो भारतीय ने कहा, सर मैंने 1 सेल किया है। बॉस चौंक गया, क्या एकमात्र ही सेल किया? सामान्यतः यहाँ पर कार्य करने वाले हर सेल्समैन 20 से 30 सेल रोज करते हैं। अच्छा, ये बताओ तुमने कितने रुपए का सेल किया है? तो उसने कहा, $93,300। क्या? लेकिन तुमने यह कैसे किया? बॉस को आश्चर्य हुआ। भारतीय ने कहा, एक व्यक्ति आया और मैंने उसे एक छोटा मछली पकड़ने का हुक बेच दिया, फिर एक मझोला और फिर लास्ट में एक बड़ा हुक भी बेच दिया और फिर उसे मैंने एक बड़ी फिशिंग रॉड और कुछ फिशिंग गियर बेचे। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ मछली पकड़ोगे? तो उसने कहा कि वह कोस्टल एरिया में पकड़ेगा। तब मैंने कहा कि इसके लिए एक नाव की ज़रूरत पड़ेगी। अतः मैं उसे नीचे बोट डिपार्टमेंट में ले गया और उसे 20 फीट की डबल इंजन वाली स्कूनर बोट होती है वो भी बेच दी। जब उसने कहा कि यह बोट उसकी वॉक्सवैगन में नहीं आ पाएगी, तब मैंने उसे अपने ऑटोमोबाइल सेक्शन में ले गया और उसे बोट कैरी करने के लिए नई डीलक्स 4x4 ब्लेजर बेच दी। और जब मैंने उसे पूछा कि तुम मछली पकड़ते वक्त कहाँ रखोगे, तो उसने कुछ प्लान नहीं किया था। तो मैं उसे कैंपिंग सेक्शन में ले गया और उसे 6 स्लीपर कैंपर टेंट बेच दिया। और तब उसने कहा कि उसने जब इतना सब कुछ ले लिया है तो $200 की ग्रोसरी और बियर के 2 केस भी लेगा। अब बॉस 2 कदम पीछे हटा और बेहद ही भौचक के ढंग से अंदाज से पूछने लगा, तुमने इतना सब उस आदमी को बेच दिया जो केवल एक फिश हुक खरीदने के लिए आया था? नो सर, उसने जवाब दिया, वह तो केवल सरदर्द को दूर करने के लिए एक टैबलेट लेने आया था। मैंने उसे समझाया कि मछली पकड़ना सरदर्द दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। बॉस ने कहा, तुमने इसके पहले भारत में कहाँ काम किया था? तो उसने जवाब दिया, जी मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर था। घबराहट की मामूली शिकायत पर हम लोग मरीजों से पैथोलॉजी, इको, ईसीजी, टीएमटी, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई इत्यादि टेस्ट करवाते हैं। तो जो बॉस ने जवाब दिया, तो फिर तुम मेरी कुर्सी पर बैठो, मैं इंडिया में ट्रेनिंग के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करने जा रहा हूँ।
तो जी हाँ दोस्तों, ये एक व्यंग वाला किस्सा था और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। वो अजीज भी है वो नसीब भी है, वो अजीज भी है वो नसीब भी है, दुनिया की इस भीड़ में दिल के करीब भी है, जिनके साथ से चलती है ये ज़िंदगी मेरी, वो खुदा भी है और वो मेरी तकदीर भी है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और अब आपको लेकर चलता है एक कहानी की तरफ जो मेरे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है और कहानी का नाम है सत्संग की शक्ति। तो कहानी इस प्रकार है। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका स्वागत और सत्कार किया। कुछ दिन उन्हें बड़े आदर पूर्वक अपने पास रखा। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र ने उन्हें 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का पुण्य फल उपहार स्वरूप दिया। बहुत दिनों बाद संयोगवश विश्वामित्र जी भी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। उनका भी वैसा ही स्वागत सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने एक दिन के सत्संग का पुण्य फल उन्हें भेंट किया। विश्वामित्र मन ही मन बहुत दुखी हुए। वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट किया था उन्होंने, वैसा ही मूल्यवान उपहार ना देकर वशिष्ठ जी ने केवल एक दिन के सत्संग का तुच्छ फल दे दिया। इसका कारण उनकी अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना का होना ही हो सकता है। ये दोनों ही बातें अनुचित हैं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र के मनोभाव को ताड़ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र को साथ लेकर विश्व भ्रमण के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों वहां पहुंचे जहां शेष जी अपने फन पर पृथ्वी का बोझ लादे हुए बैठे थे। शेष जी मतलब के शेषनाग जी। दोनों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप ठहर गए। अवकाश का समय देखकर वशिष्ठ जी ने शेषनाग जी से पूछा, भगवान, 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन का सत्संग? शेषनाग जी बोले, इसका समाधान केवल वाणी से करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से करना ही ठीक होगा। मैं सिर पर पृथ्वी का इतना भार लिए बैठा हूँ, जिसके पास तप बल है वह थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने ऊपर ले ले। विश्वामित्र को तप बल पर गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्रित कर उसके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, पर वो जरा सी भी टस से मस नहीं हुई। अब वशिष्ठ जी को कहा गया कि वे एक दिन के सत्संग बल से पृथ्वी को उठाएं। वशिष्ठ जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को आसानी से अपने ऊपर उठा लिया। शेषनाग जी बोले, तप बल की महत्वता बहुत होती है। सारा विश्व उसकी शक्ति से गतिमान है, परंतु उसकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग ही होता है, इसलिए उसकी महत्वता भी तप से बड़ी होती है। विश्वामित्र को समाधान मिल चुका था। उसके अनुभव किया कि वशिष्ठ जी ने ना तो कम मूल्य की वस्तु भेंट की थी और ना ही उसका तिरस्कार किया था। सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है, इसलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया है। यूं शक्ति का उद्भव तो तप से ही होता है। तो यह थी कहानी दोस्तों, आज की कहानी। और आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे आप जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। और अब मैं इस सभा को यहीं समाप्त करने वाला हूं। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। 1000 महफिलें हों, लाख मेले हों, पर जब तक खुद से ना मिलो अकेले हों, जब तक खुद से ना मिलो अकेले हो। अपने अंदर खुशी ढूंढना आसान नहीं, और एक सच ये भी है, इसे और कहीं ढूंढना संभव नहीं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आदि कश्यप
आरजे आदि और आपका मुंबई चा मानुस अब आज आपसे इस सभा को समाप्त करने की अनुमति चाहता है और कल एक बार फिर आपसे बातें होंगी आड़ी टेढ़ी बातें प्रोग्राम में, और उसके साथ मैं आपको लेके आ रहूँगा कुछ नए अपडेट्स, कविता, किस्से, कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपसे कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।